गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू शिवांश मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 एंड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आगे जो भी क्वेश्चन है सेम रूल फॉलो करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन को ही अच्छे से समझना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो सेम उसी के जैसे होंगे, सिर्फ उन्होंने टर्म्स को चेंज किया हुआ है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर आपको खुद करके ट्राई कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर जब 8 आगे आएगा तो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया तो आप क्वेश्चन नंबर 8 कर पाते हो या नहीं। तो आपसे हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं गलती लगती है तो आप वीडियो को पोज से हटा के फिर आप आगे देखो। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 31st टर्म। अब ये देखो, इसने ये 31 ने लिख रखा ओनली। 31 के पीछे दो नंबर और है, एस और टी। अगर ये ओनली 31 होता मीन्स आपको वो टर्म बता रहा था कि टर्म कितनी है 31, लेकिन इसने सिर्फ 31 नहीं लिखा हुआ, मीन्स ये एन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हिंट एन। एन क्या होता है? एनथ टर्म। एनथ टर्म। अगर क्वेश्चन बोलेगा एन की जगह 10th टर्म तो आप क्या लिख दोगे? A10। क्वेश्चन बोले 14 तो आप A14। तो यहाँ पे 31st तो सबसे पहले गिवन लिख दो, फिर फाइंड लिखेंगे। यहाँ से है गिवन हुज, जिसकी 11th टर्म। ओनली 11 नहीं है, पीछे क्या है इसके? TH। 11th मीन्स इस 11th को इससे कंपेयर करोगे। nth, यहाँ n है तो यहाँ क्या आता है? n। यहाँ n की जगह कितना है? 11। तो क्या बन गया? n की जगह 11th रखने से 11th टर्म, तो n की जगह कितना आ गया? A11। तो 11th टर्म को क्या लिखेंगे? A11। एज, जब मैं आपको 3rd चैप्टर कराऊंगी वहाँ प्रॉपर मैं आपको साइन का और मैथ्स में क्या यूज होता है वहाँ प्रॉपर कराऊंगी। तो जिन बच्चों को मैंने करा रखा है उन्हें पता है कि जहाँ इस होता है इसका मतलब इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेना, जहाँ इस आएगा वहाँ क्या होगा? इक्वल। इसका मतलब इक्वल। इज हो, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करे, एम यूज करे या आर यूज करे। विल, शैल, वाज वर। तो इसका मतलब इक्वल। इक्वल में कितना? 38 लिख दिया। एंड 16th सेम, यहाँ पे ओनली 16 नहीं है, पीछे क्या लिखा हुआ है? TH। तो जब भी आपको ये वर्ड मिले TH या RD या ST तो आप समझ जाओगे कि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? AN की। तो ये कितना है? 16। तो N की जगह 16 तो कितना बन गया? A16। एज, इसका मतलब इक्वल। इक्वल में कितना? 73 हो गया। A11। अब A11 को क्या लिखते हैं? यहाँ 11 है तो 11 से एक कम, A प्लस 11 से एक कम 10D इक्वल्स टू 38। ये फॉर्मूले की हेल्प से आता है जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू कितनी है? जो नीचे है यहाँ कितना है? 11। तो n की जगह मैंने कितना रख दिया? 11। a को मैंने टच नहीं किया, a का a रहेगा प्लस ब्रैकेट n की जगह कितना रख रहेगा आप? 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 11 माइनस 1 कितने हो गए? 10। पीछे कौन है? d। तो A11 की वैल्यू क्या आती है? a प्लस 10d। तो बार बार हम करके नहीं दिखाते, हमें पता चल जाता है तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि अगर यहाँ 12 है तो 12 से एक कम होगा, जितनी यहाँ टर्म होंगे उससे एक कम। इसी के रूल को यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ A16 है तो A प्लस 16 से एक कम, A प्लस 15D
इक्वल्स टू 73। इसे आप ऐड कर लोगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फाइंड क्या करना था आपको, सेम फाइंड को यूज करो। फाइंड 31, ओनली 31 नहीं है, पीछे क्या लिखा हुआ है, एस टी, मीन्स ए एन की वैल्यू गिवन है, तो एन की वैल्यू कितनी है 31, तो ए 31 आपको फाइंड करना है। ए 31 को क्या लिखोगे, ए प्लस 31 से 1 कम 30 डी। तो आपको ये फाइंड करके आना है ए 31। तो यहां से समझ आ गया कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की और डी की। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, उन दोनों को सॉल्व करने से किसकी वैल्यू मिलेंगी, ए की और डी की, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करते आपको क्या मिल जाएगा, ए 31। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्व। अब ये आपकी पेयर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3। तो सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, we get इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 78। सेकेंड इक्वेशन a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए 4 मेथड होते हैं, वो हम 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राफ मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके कोविड की वजह से सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। तो अब 3 मेथड बचते हैं, ग्राफ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो आप किसी भी मेथड से इससे ए की और डी की वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपको इजी पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का वर्ड का मतलब ये गायब करना। तो यहाँ से आपको किसी न किसी एक टर्म को गायब करना होता है, या तो आप ए को गायब कर दो या डी को, ये आपकी चॉइस रहती है। तो इसे लगाते हैं सॉल्व इक्वेशन, साइड में देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों, ये भी ए है, एलिमिनेशन मतलब गायब करना। अब आपको गायब करना है, गायब ऐसे नहीं करोगे आप, गायब करने के लिए एक कंडीशन होती है। आपने ये टीवी में देखा होगा जो मैजिक शो होते हैं, तो सपोज जो मैजिक दिखाने वाला होता है वो कहता है कि किसी को गायब करना है, तो वहीं पे बैठे बैठे उसे गायब नहीं कर देता। उसे गायब करने के लिए पहले उसके पास एक बॉक्स होता है, उसको वहाँ बुलाता है, उस बॉक्स के अंदर, तब उस पर्सन को वो गायब कर पाता है। मीन्स गायब करने के लिए भी कंडीशन, एक सिचुएशन बनाई जाती है, तभी आप उस टर्म को या उस व्यक्ति को वहाँ से गायब कर सकते हो। तो मैथ में भी सेम कंडीशन बनानी पड़ती है। तो कंडीशन गायब कैसे होता है, यदि एक प्लस का है और एक माइनस का, सपोज ये प्लस का 10 है और माइनस का 10, तो कट जाएंगे, तो कट के क्या आ गया 0, तो हो गया गायब। तो ऐसे करना है आपको। तो एक साइन होना चाहिए प्लस का और एक साइन होना चाहिए माइनस का, और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो नंबर तो सेम है, लेकिन साइन एक प्लस का और एक माइनस का। तो आप ये साइन चेक करोगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस। यहाँ तो दोनों साइन सेम है, लेकिन आपको तो एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का, तो आपको साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नीचे वाली टर्म होती है उनके साइन चेंज होते हैं। तो जो प्लस का है वो किसका हो गया, माइनस। नीचे वाले साइन देखेंगे, प्लस का किसका हो गया, माइनस। इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस, तो प्लस किसका हो गया, माइनस। सपोज यहाँ माइनस होता तो वो किसका हो जाता, प्लस का। तो साइन चेंज करने पर प्लस माइनस का, माइनस प्लस का। अब ये प्लस का ए था और ए किसका बन चुका, माइनस का, कैंसिल हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये 10 था और ये 15 किसका हो गया, माइनस, तो 10 माइनस 15, तो कितना बचेगा, -5। और पीछे कौन है, डी। ऐसे 78 में से 73 माइनस करोगे वो कितना आएगा,
5। आपको डी चाहिए, मल्टीप्लाई का सिंबल है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डी की और ए की। अभी तो डी आया है, अब क्या निकालना है, ए। तो आप डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो नाउ putting d equals to -1 in equation 1, then we get equation 1 में रखो, यहाँ a है तो a रहेगा प्लस tan का tan है d और d की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट लगा के रखना है, इक्वल्स टू 38 a प्लस माइनस माइनस tan इक्वल्स टू 38। ये माइनस का tan उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का tan। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 48। a आ गया और क्या आ गया आपका, d। अब a और d की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना था, a 31। तो अब नाउ a 31 किसके इक्वल है, a प्लस 30d। तो a 31 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 48 प्लस 30 d की वैल्यू -1। a 31 48 प्लस माइनस माइनस 30, तो a 31, तो 48 प्लस 30 है तो 18। तो आपका ये क्या आ गया इसका आंसर। तो अब आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 1 मिनट बच्चों, ये कितना था, 38, क्योंकि आंसर अभी देखो यहाँ कितना है 38, लेकिन हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 78, तो इसे सही करो अभी। ये कितना है 38, तो यहाँ कितना आएगा 38। तो 73 में से क्या माइनस होंगे, 38, 5 6 35, तो कितना बचेगा ये 35, और साइन आएगा बढ़ेगा माइनस, तो ये कितना हो गया 35 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। पुटिंग डी इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पे a प्लस 10 और यहाँ पे कितना पुट करना है 7, तो ये कितना हो गया आपका प्लस 70, और ये 70 प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 70 में से 38 गए तो ये आपका आएगा माइनस के 32। तो आपको a की वैल्यू तो -32 है, तो यहाँ पुट करो a की जगह -32 प्लस 30 और d की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से आपका -32 प्लस कितना 210, तो जो आप इसे करोगे तो कितना आएगा 178। ये आपका आ गया आंसर। तो आप देख रहे हो कि अगर मैंने 38 की जगह क्या कर दिया था 78, तो कंप्लीट आंसर चेंज हो गया था। तो यहाँ पे 38 है ना कि 78। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। सेम ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। AP consists of 50 terms of which third term is 12 and
and the last term is 106. Find the 29th term. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन एक एपी है, कंसिस्ट का मतलब रखती है 50 टर्म्स। अब देखो यहाँ 50 के पीछे ना तो कोई TH वर्ड है, ना कोई ST है, ना कोई RD, कोई भी वर्ड नहीं है इसके पीछे 50 के यहाँ। तो मीन्स ये मेरे पास AN की वैल्यू तो है नहीं, तो ये मुझे क्या दे रखी है N। तो N की वैल्यू कितनी गिवन है 50। तो N आपको पहचानना आ गया। उसके बाद ऑफ विच, जिसकी, अब ये देखो इस 3 के पीछे फिर दोबारा से क्या आ गया RD। तो जब भी मैंने आपको बोला था इनके पीछे कोई भी टर्म आएगी तो ये क्या दे रखा है AN। तो AN इसे क्या लिखोगे A3। एज का मतलब इक्वल में कितना 12 हो गया। फिर आगे एंड, लास्ट टर्म हिंट में दोबारा हिंट। अगर आपकी लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म का मीन्स AN, और अगर nth टर्म है तो इसका मतलब भी AN। तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं AN। एज का मतलब इक्वल 106। सेम पहले क्वेश्चन की तरह। अब आप देखो पहले क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशन बन गई थी, यहाँ नीचे कुछ नंबर था, वहां भी था, यहाँ लेकिन नंबर था, लेकिन यहाँ कौन है N। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसने वो नंबर डायरेक्ट यहाँ ना दे के अलग से दे दिया। तो N की वैल्यू कितनी दे दी 50, तो मैं यहाँ भी तो रख सकती हूँ। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो ये 3 रहेगा इक्वल्स टू 12 एंड N कितना दे रखा है 50 इक्वल्स टू 106। अब 2 इक्वेशन बनेंगी A3 A प्लस 3 से 1 का 2D इक्वल्स टू 12 इक्वेशन 1 एंड A प्लस 50 से 1 का 49D इक्वल्स टू 106 इक्वेशन 2। अब आपको सेम कि आपको इक्वेशन 1 और 2 से किसकी वैल्यू लानी है, A की और D की वैल्यू निकाल के फाइंड क्या करना है 29th मतलब A29, और A29 को क्या लिखते हैं A प्लस 28D। ये आपको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है A और D। तो नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। कौन से मेथड से, Y एलिमिनेशन मेथड। तो पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। फिर सेकेंड को एज इट इज लिखो A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। A और यहाँ भी क्या है A, तो टर्म्स तो सेम है बट इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का। तो मुझे तो कैंसिल करने के लिए एक प्लस का और एक माइनस, तो कैंसिल। तो प्लस किस में चेंज हो गया माइनस, प्लस किस में माइनस, इसके आगे प्लस तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। ये 2 है और ये 49 है, तो 49 किसका है माइनस का, तो बड़े का साइन आएगा। 49 में से 2 गई तो 47। ऐसे 106 में से क्या माइनस करोगे 12, तो ये आएगा आपका 94। साइन बड़े का आएगा तो 106 बड़ा है तो माइनस का। अब आपको D चाहिए, इनके बीच मल्टीप्लाई का सिंबल है तो नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 47 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में। पुटिंग D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D, D की जगह कितना पुट करना है 2 इक्वल्स टू 12। A प्लस 2 2 सा 4 इक्वल्स टू 12। ये प्लस का 4 उधर जाके किस हो जाएगा माइनस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8। A आ गया D आ गया। आपको तो 829 फाइंड करना है,
ए यहाँ रख दो, डी यहाँ पे रख दो। तो नेक्स्ट करो, ये हिंट हटा देती हूँ। तो A29 इक्वल्स टू A प्लस 28D। तो A29 ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 2। तो A29 पहले इन्हें प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 56 ये कितना आ गया 64। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये सेम था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। अब नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले गिवन, इफ का मतलब यदि, और मैथ में इफ का मतलब गिवन है आपको। थर्ड, तो सिंपल 3 नहीं है, पीछे आर डी है, मीन्स आप लोग समझ गए। तो थर्ड को क्या बोला जाएगा A3। एंड, तो एंड थोड़ा सा अलग, एंड अब कौन सी टर्म है 9th, 9 नहीं है ओनली, तो 9th। तो ये क्या हो गया A9 ऑफ एन AP। अब यहाँ पे क्या हो गया R, मैंने अभी बताया इज MR। तीनों का मैथ में क्या वर्ड यूज करते हैं इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया इक्वल। 4 एंड -8। तो पहले के लिए कितना दे रखा है 4 और सेकंड के लिए -8। और पीछे क्या लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। अगर ये रेस्पेक्टिवली वर्ड यहाँ नहीं होता तो आप पहले के लिए पहला ले लेते या दूसरा, लेकिन जब उसने रेस्पेक्टिवली लिख दिया, पहले नंबर के लिए पहला आएगा, दूसरे नंबर के लिए दूसरा आएगा। तो पहले नंबर के लिए पहली टर्म, दूसरे नंबर के लिए दूसरी टर्म। नेक्स्ट A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1। एंड सेम उसी प्रोसेस में A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। ये कौन सी टर्म हो गई इक्वेशन 2। विच टर्म, मैं अभी बताया था आपको, जब भी आपको क्या बोला जाए विच टर्म, तो विच टर्म क्या मीन्स आपको क्या फाइंड करना है एन। तो आपको फाइंड तो क्या करना है एन ऑफ दिस AP इज 0। मीन्स कौन सी टर्म 0 होगी। तो सेम जैसे पहले भी किया था, तो ये 0 क्या दे रखा है आपको AN। तो साइड में ये लिख देना एंड AN इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू निकालनी है A की और D की। तो सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। सेम फर्स्ट को पहले एज इट इज लिखो A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, सेम इसे A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। इसके आगे कोई नहीं प्लस, तो साइन किसका हो गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, कैंसिल। 2 प्लस का और 8 माइनस का, तो ये कितना आएगा माइनस के 6D। 4 प्लस का और 8 किसका हो चुका है प्लस का, तो कितने हो गए 12। आपको D चाहिए, -6 नीचे आ जाएगा, तो 6 2 12। तो कितना आ गया D की वैल्यू -2।
अब आपको किसी वैल्यू निकालनी है ए की, तो पुट करो। नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू -2, या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, तो a का a रहेगा +2, d की वैल्यू कितनी है -2, तो ब्रैकेट लगा के आप पुट करोगे इक्वल टू 4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो a 4 माइनस का 4 इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a आ गया और क्या आ गया d। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है n, तो n फाइंड करने के लिए अब आपको ये कंडीशन यूज करनी है। आपको क्या गिवन है an इक्वल्स टू 0, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये a है और a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, प्लस n तो आपको फाइंड ही करना है d की वैल्यू कितनी आ चुकी है -2, ब्रैकेट में रखोगे इक्वल टू 0। ये प्लस का 8 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 -2, तो 0 रहा माइनस के 8, तो 0 -8 -8 आएगा, तो मैं 0 को हटा देती हूँ। अब ये -2 यहाँ किसमें है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो -8 डिवाइड -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, -1 उधर जाएगा तो प्लस, तो 4 + 1 इक्वल टू 5th। तो कौन सी टर्म थी वो 5th टर्म, तो 5th टर्म में AP की जो क्या होगी 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आई थिंक अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आई थिंक अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अच्छे से कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।